हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ जागरा की आवाज़ पर मैं पूजा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम वही career.com, जिसमें हम आपको बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में कितने बेहतरीन कोर्सेज चल रहे हैं जिनको आप ऑप्ट करके अपनी ज़िंदगी को नए आयाम दे सकते हैं। कितनी बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं और आपके गुरु कौन कौन रहेंगे, कितने इंटेलिजेंट हैं वो, कितने मास्टर हैं और आपको भी बना सकते हैं वो बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए इसी कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए मैं आज के मेहमान से जल्द आपको रूबरू कराती हूँ। आज हम अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं प्रोफेसर UN शुक्ला जी का, जो है डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। थैंक यू मैडम जी, जैसा कि मैंने कहा, हम ITHM डिपार्टमेंट की बात करने वाले हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। बहुत ही डिफरेंट ये कोर्स होता है और जॉब ओरिएंटेड ये कोर्स होता है। तो सर, सबसे पहले हमारे सभी देखने और सुनने वालों को बताइए कि टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट बेसिकली है क्या? देखिए, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट को अगर हम देखते हैं, एक टूरिज्म बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हर परिस्थिति में, हर समय, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। न केवल वो व्यक्ति जो कि टूरिज्म में जॉब्स पाते हैं, बल्कि वो व्यक्ति जो टूरिज्म के लिए आते हैं, बिकॉज इट इज़ ए मैटर ऑफ हैप्पीनेस। बिल्कुल। ये इंसानों को खुशी देता है, प्लेजर देता है। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत हद तक लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और इससे भी बढ़कर के अगर हम बात करें तो ट्रैवलिंग जो है एक ऐसा अपने आप में फील्ड है कि आपकी हर प्रकार की जो वरीज है वो ऑटोमेटिकली उसमें खत्म हो जाती हैं। तो इस एंगल से हम कहते हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म के बिना जीवन अधूरा है। और या यूँ कहें कि आज की जो रूटीन लाइफ है उसमें अगर आप ट्रैवल टूरिज्म नहीं करते हैं तो इतना स्ट्रेस हो रहा है कि इंसान के पास पैसा है, धन है, दौलत है, समय भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और टूरिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिससे हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि टूरिज्म न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि बाकी के लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक है और वहीं से दोनों का लिंक अकॉर्डिंग से डेवलप होता है। और इससे व्यक्ति विशेष की प्रगति तो होती है, देश की प्रगति भी होती है। निश्चित रूप से मैडम ने बहुत अच्छा कहा कि देश की प्रगति होती है। देखिए, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का भी एक बहुत अच्छा साधन है। नेशनल इंटीग्रेशन को भी ये डेवलप करता है, राष्ट्रीय एकता की भावना को डेवलप करता है। जब दक्षिण का भारत का व्यक्ति उत्तर भारत में आता है, उत्तर भारत का व्यक्ति पूर्वी भारत में जाता है, पूर्वी का पश्चिम में जाता है, तो एक राष्ट्रीय एकता की भावना भी इसमें डेवलप होती है। ये एक करेंसी का एक माध्यम है, करेंसी को जो बैलेंसिंग करने का एक माध्यम है। जैसे किसी स्टेट पर बहुत अधिक आमदनी है तो दूसरे स्टेट पुअर हैं, तो पुअर स्टेट वाले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टूरिज्म से रोजगार प्राप्त करते हैं। और जिन स्टेट की आमदनी अच्छी है वो घूमने फिरने जाते हैं। तो बट नेचुरल है जो बैलेंसिंग ऑफ द इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डेवलप होती है। जिसको रोजगार मिलता है उसकी इकोनॉमी बढ़ती है, जो खर्च करता है उसकी इकोनॉमी डाउन होती है। तो बोथ आर कमिंग टुगेदर फॉर बैलेंसिंग ऑफ इकोनॉमी, यानी कि सब्जेक्ट एक और उसके फायदे अनेक। बिल्कुल। सर, होटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, देखिए, होटल मैनेजमेंट कह सकते हैं टूरिज्म का एक कॉम्प्लीमेंट्री है, एक पूरक है। विदाउट होटल इंडस्ट्री टूरिज्म कैन नॉट स्टैंड। तो होटल इंडस्ट्री के भी बहुत रूप है। अगर हम उसको देखते हैं कि मेन एकोमोडेशंस में कॉमर्शियल एकोमोडेशन 5 स्टार डीलक्स, 5 स्टार, 4 स्टार, जो स्टार कैटेगरी कॉमर्शियल होटल्स है। इसके अलावा जितने भी हम गेस्ट हाउसेज देखते हैं, वो गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, BBI बीच हाउस, ये सभी हैं। प्लस सप्लीमेंट्री एकोमोडेशंस भी है, अनअप्रूव्ड अप्रूव्ड होटल्स कैटेगरी है, जिसमें मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत जॉब्स अपॉर्चुनिटीज है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से अगर कहूँ तो होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता जिसने डिग्री ली हो और वो बैठा रह जाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कहीं ज़्यादा है। आज भी उतना हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी दोहराकर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में एक ही डिपार्टमेंट है, एक कोर्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी से संबंधित ये कोर्स है सर। तो इस स्ट्रीम के अंडर में कितने कोर्सेज आपके यहाँ संचालित हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर बैचलर डिग्री कोर्सेज है, मास्टर डिग्री कोर्सेज है, डिप्लोमा कोर्सेज है, PhD भी है। मास्टर डिग्री में MBA इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट हम देते हैं, जो 4 सेमेस्टर कोर्स है। और इस में जो ना फीस भी बड़ी नॉमिनल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 40,000 रुपीज पर एनम के हिसाब से फीस है। बैचलर डिग्री में हमारा पुराना कोर्स चल रहा था BBA इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, और इसका भी 40,000 पर एनम था। 3 ईयर कोर्स था, 6 सेमेस्टर कोर्स था। ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का था, जिसको अभी हमने रिसेंटली इसी वर्ष से BHMCT के नाम पर मान्यता ली है और ये AICTE से अप्रूव्ड है।
बहुत अच्छा। पहली बार आगरा विश्वविद्यालय में होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी का कोई भी कोर्स AICTE से अप्रूव है, जो हमारे पास अभी मिला है। और इसके ये 4 ईयर कोर्स है, 8 सेमेस्टर कोर्स है। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो BBHM का जो फीस स्ट्रक्चर था वही फीस स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा टूरिज्म होटल मैनेजमेंट, जिसके लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है और वो 1 ईयर कोर्स है। ये सेमेस्टर बेस्ड कोर्स नहीं है। बेसिकली कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ जो स्टूडेंट होते हैं जो पार्शली एम्प्लॉयड भी हैं, जैसे इवनिंग आवर्स में वो होटल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, बट डे आवर्स में वो कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स बहुत अच्छा है। PG और या जिनके पास कम समय है, जो 3 साल 4 साल का समय नहीं दे सकते हैं, ऐसे बच्चे होटल मैनेजमेंट के लिए PG डिप्लोमा ले सकते हैं। इसमें होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट दोनों ही कंबाइंड होते हैं। तो सर ये सभी कोर्सेज करियर इसके अलावा कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो अभी हमने रिसेंटली खोले हैं। 3 डिप्लोमा कोर्सेज खोले हैं। बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि ये अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एज लिमिट खत्म कर दी गई है एडमिशन्स के लिए। तो डिप्लोमा जो कोर्सेज हमारे हैं, जैसे डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, ये तीनों ही डिप्लोमाज इवन जो हाउस होल्ड लेडी हैं दे कैन ज्वाइन फॉर दिस कोर्स, क्योंकि वो कैसे डिफरेंट प्रकार की डिश को हम डेवलप करते हैं उसको सीख सकती हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशन भी केवल 10th रखी गई है। ये 1.5 ईयर कोर्स है, 6 मंथ करके 3 टर्म्स हैं इसके, तो ऐसे 1.5 ईयर का कोर्स है। फीस बहुत नॉमिनल है। टोटल कोर्स की फीस 25,335 है। बच्चा 10,000 पहले दे सकता है, फिर 8,000, फिर 7,000 सेमेस्टर वाइज को ऐसे हमने बांट रखा है। तो ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है और ये न केवल उन बच्चों के लिए जो जॉब के पर्पज से मतलब आ रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी कि जो कुछ सीखना चाहते हैं, अपने घरों की भी डिश को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो उनके लिए भी बहुत और अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री बहुत राइज कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये सभी कोर्सेज जो हैं ये करियर ओरिएंटेड हैं और आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसमें इम्प्लीमेंट किया है, बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से किया है। अगर इन कोर्सेज को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आपके डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? मुझे ये बात कहने में बड़ी खुशी फील हो रही है कि लकली हम BHMCT जब लाए हैं तो हमारे पास उस समय तक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में जो संस्कृति भवन है, ये एक सबसे अच्छी इमारत है, खूबसूरत इमारत है। आपके ही स्टूडियो में प्रोफेसर संजय चौधरी जो उसके प्रभारी हैं, उन्होंने उसकी खूबसूरती को अपने शब्दों में अच्छा बयां किया है। इसमें स्विमिंग पूल भी है, इसमें ऑडिटोरियम 5th फ्लोर पर है, एक 300 की कैपेसिटीज का ऑडिटोरियम है। और हमारे पास में हर फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल है 125 की कैपेसिटीज का, जो हम डिपार्टमेंटल सेमिनार्स करते हैं। बाकी के बहुत अच्छे क्लासरूम हैं, फुली AC भी है। और हम कह सकते हैं आज मॉडर्न जितनी भी संस्थाएं आपके नोएडा, दिल्ली या किसी और क्षेत्र में हो सकती हैं, उनसे बेहतरीन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफ़ी सॉलिड है, हम ये बात कह सकते हैं। यानी किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो उसके कंपेयर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ITHM कोर्स जो है वहाँ पर आपके पास में वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरीज हैं, लैब्स हैं आपके पास में, और साथ ही साथ आपके पास स्मार्ट क्लासरूम्स भी हैं। तो सर अगर इन सबको पढ़ाने के लिए हम फैकल्टी की बात करें तो किस तरह की और कितनी फैकल्टीज़ हैं आपके पास? जी देखिए, हम कहेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा सॉलिड है। जैसे हम 2 परमानेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन हम लोगों के अंडर में 11 बच्चे इस समय PhD कोर्स कर रहे हैं। अच्छा। जो कि टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट से ही है। उनमें से कई NET एंड GRF भी हैं। तो ये जो PhD स्कॉलर्स होते हैं, ये बेसिकली एक फैकल्टी, बहुत अच्छी फैकल्टी के रूप में हमारे साथ काम करते हैं। वो न केवल टीचिंग करते हैं, न केवल रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं, बुक्स पब्लिश करते हैं, बल्कि जितनी भी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ है उन सब में वो हमारे साथ रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास में होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी की मास्टर डिग्री पूषा से किए हुए 2 बच्चे भी हैं, जो मतलब अभी हमने अपॉइंट किए हैं, और वो BHMCT के पर्पज से हैं। वो भी काफ़ी ट्रेंड है। हिंदुस्तान में पूषा एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के रूप में काउंट किया जाता है, वहाँ से लोगों की मास्टर डिग्री है, एंड दे आर ऑल्सो परस्यूइंग द PhD राइट नाउ। तो वो भी है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ हिस्ट्री, सोशलॉजी, इंग्लिश, उन सभी में अलग अलग फैकल्टीज हैं। तो वर्तमान में अभी रिसेंटली हमारे VC साहब का एक अच्छा एफर्ट्स रहा है और हमको सफिशिएंट फैकल्टीज मिल गई है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार की फैकल्टी या इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स संस्थानों में नहीं है, बल्कि हम किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो
या कोई अन्य इंस्टीट्यूशन हो। जी जी। तो सर, जब इतनी अच्छी बेहतरीन फैकल्टीज़ की आपने बात करी, तो समय समय पर आप लोग ट्रेनिंग सेशंस भी कराते रहते होंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी कराते रहते होंगे उनकी? जी, अभी हमारे यहाँ लैब का स्पेस है, लैब प्रपोज्ड है, जो कि बहुत जल्दी ही बन रही हैं, उनका कार्य प्रगति पर है। तब तक हम लोग यहाँ जो 5 स्टार होटल्स हैं उनमें भी हम ट्रेनिंग के लिए बच्चों को भेजते हैं। कोर्स करिकुलम में हमने इस चीज़ को डाला हुआ है कि बच्चे सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के बाद 2-2 महीने के लिए जो बैचलर डिग्री कोर्स एक और चलता है हमारे BA वोकेशनल इन ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट, तो उनके बच्चे 2-2 महीने के लिए ट्रेनिंग पर जाते हैं एट द एंड ऑफ द एवरी इवन सेमेस्टर्स। और जो BBA HM के बच्चे हैं वो 6 मंथ के लिए ट्रेनिंग कोर्स पे जाते हैं, फाइनल सेमेस्टर्स में कंप्लीट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। उनको सभी को 5 स्टार डीलक्स या 5 स्टार होटलों में ही प्लेस करते हैं। जैसे वर्तमान में भी हमारे कुछ बच्चे लेक व्यू होटल जो उदयपुर में है वहाँ पर काम कर रहे हैं, और JP में भी काम कर चुके हैं, क्लार्क्स राज में भी कर चुके हैं पूर्व बैचों के बच्चे। तो जितने भी 5 स्टार डीलक्स होटल्स हैं वहाँ हमारे बच्चों की खपत है। इनफैक्ट अगर हम सच कहें, हमारे पास में कोविड की वजह से अभी थोड़ा स्ट्रेंथ गिर गई थी, डिमांड बहुत ज़्यादा आने लगी है टूरिज्म इंडस्ट्री, क्योंकि अब टूरिज्म इंडस्ट्री फिर से बूम पर है। लेकिन जो हमारे पास आउट बच्चे हैं जिन्होंने 18-19 में जिन्होंने एडमिशन लिया है वही हो सकते हैं। तो कोविड में जो थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ हुई थी, आज सच्चाई होती है कि मुझे कम से कम 10 होटल जब कांटेक्ट करते हैं, हम एक के लिए ही सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट दे पाते हैं। तो मुझे होप है, होप ही नहीं, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ ये बात कहता हूँ कि अब कोविड पीरियड जा चुका है। लोग कोविड के जाने के बाद मल्टीपल्स में पहले की अपेक्षा में अब निकल रहे हैं घरों से बाहर, और टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री बूम पर आ चुकी है। इससे अच्छा स्कोप वर्तमान में तो मुझे किसी और इंडस्ट्री में नज़र नहीं आता। ये बात मैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के नाते भी कहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ कई जॉब फेयर लगवाए हैं, उसमें भी मैंने देखा है कि टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा स्कोप है बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आगरा शहर में हम हैं जहाँ पर ये हमारी यूनिवर्सिटी का इतना अच्छा डिपार्टमेंट है, तो नो डाउट यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स भी हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। तो ये बात तो सर स्कोप पर भी हो गई, और आपने बताया कि आपके एलुमनाई भी वेल प्लेस्ड हैं, बहुत अच्छे से वेल प्लेस्ड हैं। तो क्या सर समय समय पर एलुमनाई भी आते हैं स्टूडेंट से मिलने के लिए, बातचीत करने, उन्हें समझाने के लिए? बिल्कुल। जहाँ तक एलुमनाई का प्रश्न है, हमारे एलुमनाई इस समय वर्तमान में सिंगापुर में भी हैं, इंडोनेशिया में भी हैं, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी हैं। हिंदुस्तान के तो सभी रेपुटेड प्लेसेस पर हमारे एलुमनाई प्लेस्ड हैं। हम प्रत्येक वर्ष ऐसा इवेंट करने जा रहे हैं कि जिसमें एलुमनाई इकट्ठे हों, हमारे जो वर्तमान में स्टूडेंट हैं उनको गाइड करें, और साथ साथ में उन लोगों का इंटरेक्शन बढ़े, जिससे कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं जब वो एलुमनाई के टच में आते हैं तो ऑटोमेटिकली एक अफेक्शन होने के नाते उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, और जो एलुमनाई हैं उनको भी एक अच्छा फीलिंग होता है कि वो अपने मैटरनल इंस्टीट्यूशन में बुलाए जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि वर्ष के अंत में हम एक मीटिंग जरूर रखते हैं, और इसको आगे कार्य को और आगे प्रगति पर बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको यहाँ बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की। इसके बहुत सारे बेहतरीन कोर्सेज जो चल रहे हैं, इसका स्कोप क्या है और कितने अच्छे करियर ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। सर, आज आप हमारे career.com में पधारे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर भी हैं, उसके ज़रिए आप सर क्या कहना चाहते हैं सभी छात्रों से? मैं सभी छात्रों से ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, कि आगरा विश्वविद्यालय अब वो विश्वविद्यालय नहीं रहा जहाँ पर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। हमारे वर्तमान कुलपति जी के अथक प्रयासों से अभी फरवरी में ही हमारे ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल की स्थापना हुई है। जो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल काम कर रहा है, उसी की तर्ज पर हमारा विश्वविद्यालय भी हमको स्टाफ देने जा रहा है और ज़्यादा इसमें बूस्टअप करने जा रहा है। वर्तमान में हम करीब एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी रोजगार मेला ऑर्गेनाइज कर चुके हैं 23 अप्रैल को, जिसमें करीब 250 के करीब बच्चे हमारे अपॉइंट हुए थे। टोटल हम 7-8 कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव कर चुके हैं फरवरी से लेकर के अभी तक। कुल मिलाकर के हम 450 के करीब बच्चों को प्लेस कर चुके हैं। हमारा प्रयास होगा प्लेसमेंट सेल के माध्यम से कि हम विभिन्न कोर्सों के जो आगरा विश्वविद्यालय के अंदर कैंपस के अंदर चल रहे हैं या इवन एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी चल रहे हैं, हम उनके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस कराने का प्रयास करेंगे। मैंने इसके लिए अभी मैडम पिछले महीने में ही एक प्रयास किया है। प्रयास का मतलब एक टीम बनाई है, वो हर एक विभाग जो आगरा विश्वविद्यालय का है, हर एक विभाग से एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हमने अपॉइंट करवाया है। और वो वहाँ के डायरेक्टर या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनकी मदद से ही किया गया है। इस प्रकार से हमारे पास लगभग 28 विभाग हैं, तो 28 लोगों की वो टीम है, 3 हम लोग हैं।
तो इस प्रकार से हम 31-32 हो जाते हैं। और प्लस जो बच्चों के जो वॉलंटियर बच्चे हैं, हर डिपार्टमेंट से हम 5-5 बच्चे और ले रहे हैं, जिससे कि हम किसी भी बड़ी एक्टिविटीज़ को प्लेसमेंट से संबंधित, चाहे वो 2000 बच्चे हों चाहे 4000 बच्चों की एक्टिविटीज़ हो, उसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यूनिवर्सिटी रोजगार मेला 1200-1300 बच्चे करीब रजिस्टर्ड थे, उसको हम लोगों ने बड़े ही सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज किया, जिसमें लगभग 250 बच्चों को प्लेसमेंट दिया। तो विश्वविद्यालय के दिन उभर चुके हैं, विश्वविद्यालय की छप पॉजिटिव हो रही है। हम सभी लोगों से कहेंगे कि वो अपडेट हों और यकीन करें कि अगर वो यहाँ पर डेडिकेशन के साथ और पॉजिटिविटी के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से रोजगार उनका इंतजार कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको मैं ये बता दूं कि सर हमारे रेडियो की फ्रीक्वेंसी 9.4 मेगाहर्ट्ज़ पर तो लोग हमें सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब पेज के ज़रिए भी अब सभी छात्र सभी अभिभावक हमें देख सकते हैं। और जहाँ तक रही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बात, तो ये वही विश्वविद्यालय है जिसका इतिहास बहुत ही गौरवान्वित रहा है और वही इतिहास लौट कर ज़रूर आ रहा है और आएगा भी, क्योंकि लेजेंड्स यहाँ से गए हैं, सभी लेजेंड्स यहाँ के छात्र रहे हैं, बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ के स्टूडेंट्स रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी बना हुआ है। और साथ ही साथ हम आपसे यही कहेंगे इस कार्यक्रम career.com के ज़रिए कि जल्द से जल्द अपने भविष्य को सही मार्गदर्शन दीजिए, सही मार्गदर्शक के ज़रिए। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम career.com में पधारने के लिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हैं प्रोफेसर UN शुक्ला जी, डायरेक्टर ITHM। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट। तो होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।